नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस में हूं आपके साथ राघवेंद्र। रुक करते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस पर एफआईआर दर्ज की गई है। यह कार्रवाई लोकायुक्त पुलिस ने आजीविका मिशन में पोषण आहार और अन्य योजनाओं में लगभग 500 करोड़ रुपए के घोटाले को लेकर की है। इसके अलावा पूर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी ललित मोहन पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। यह कार्रवाई पूर्व विधायक पारस सकलेचा की शिकायत पर हुई है, जिन्होंने 8 अगस्त 2023 को शिकायत दी थी। आरोप है कि 2018-19 से 2021-22 के बीच 8 जिलों में पोषण आहार वितरण, परिवहन और गुणवत्ता में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हुई हैं। इकबाल सिंह ने अपने करीबी ललित मोहन को वन विभाग से प्रतिनियुक्ति पर आजीविका मिशन में सीईओ बनाया था। साथ ही सातों पोषण आहार फैक्ट्री का काम एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन से हटकर आजीविका मिशन को सौंपा था। इसके अलावा मार्च 2025 में विधानसभा में पेश ऑडिट जनरल की रिपोर्ट में 481.79 करोड़ रुपए की अनियमितताओं का भी जिक्र किया गया है। चलिए, हमारे सहयोगी कुमार संदीप जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या कुछ जानकारी है इस खबर पर? लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई हुई है। मध्य प्रदेश के ये पूर्व सीएस हैं इकबाल सिंह बैंस, उन पर जो है एफआईआर दर्ज की गई है। ये जो पूरा मामला है राघवेंद्र, ये टेक होम राशन जो होता है आजीविका मिशन के माध्यम से जो पोषण आहार होता है उसकी गुणवत्ता के साथ साथ उसके परिवहन को लेकर ये शिकायत दर्ज कराई गई थी। पूर्व विधायक पारस सकलेचा जो कि रतलाम से आते हैं, उनकी शिकायत पर ये एफआईआर दर्ज हुई है। इसमें आरोप लगाया गया है कि पोषण आहार जो वितरण है उसके परिवहन के साथ उसकी गुणवत्ता में भी जो है तकरीबन 500 करोड़ रुपए का जो घोटाला है वो हुआ है। और इसी को लेकर अब लोकायुक्त ने इकबाल सिंह बैंस और ललित मोहन बेलवाल, जो कि पहले भी कई विवादों में घिरे रहे हैं, उनकी भूमिका जो है लगातार इस मामले में संदिग्ध रही थी। हालांकि इकबाल सिंह बैंस उन्हें वन विभाग से डेपुटेशन पर जो राष्ट्रीय आजीविका मिशन है उस पर प्रतिनियुक्ति पर लेकर आए थे और सीईओ जो है ललित मोहन को बनाया गया था। तो ये गड़बड़ियां वहीं से इसकी शुरुआत हुई थी और ललित मोहन बेलवाल की अगुवाई में ये पूरा जो टेक होम राशन घोटाला है उसकी शुरुआत हुई थी। और कहीं ना कहीं सीएस इकबाल सिंह बैंस के कह पर ये पूरा मामला जो है वो हुआ है और इसी को लेकर पारस सकलेचा लगातार इसकी शिकायत कर रहे थे। 8 अगस्त 2023 को इस मामले में पहली शिकायत की गई थी कि 2018, 19 और 19 के साथ ही साथ 21-22 में भी जो मध्य प्रदेश के 8 जिले हैं वहां पर जो बच्चों को पोषण आहार वितरण होता है, चाहे वो आंगनबाड़ियों के माध्यम से हो या मिड डे मील के माध्यम से हो, उसके परिवहन और उसकी गुणवत्ता में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों की शिकायत जो है वो दर्ज की गई थी। और इसके साथ ही जो पोषण आहार बनाने के लिए फैक्ट्रियों के साथ अनुबंध किया गया था उसको भी जो है एग्रो इंडस्ट्री कॉरपोरेशन से हटाकर राष्ट्रीय आजीविका मिशन को ये जो पोषण आहार का काम है वो दे दिया गया था। और इसके बाद जो है मार्च में विधानसभा में भी ये मामला प्रेस ऑडिट जर्नल की जो रिपोर्ट होती है, जो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट होती है सीएजी की, उसमें भी ये बात सामने आई थी कि पूरा का पूरा मामला जो है उसमें अनियमितताएं हुई है और तकरीबन ये 500 करोड़ के आसपास का घोटाला है। इसका भी जिक्र सीएजी की रिपोर्ट में किया गया था। राहुल संदीप, देखिए, तो दो बड़े चेहरे हैं, बड़े अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन शासन प्रशासन में लोकायुक्त की इस कार्रवाई के बाद हड़कंप मची हुई है, क्योंकि हो सकता है कि इनके साथ और भी निचले स्तर के जो अधिकारी हो, जो और भी लोग हो, वो जुड़े हों। देखिए राघवेंद्र, अब पूरे मामले में जो है वो एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि अभी जो है पूर्व सीएस के साथ ही ललित मोहन बेलवाल जो सीईओ थे राष्ट्रीय आजीविका मिशन के, वो आरोपी बनाए गए। लेकिन परत दर परत अब जब इनसे पूछताछ होगी तो निश्चित तौर पर निचले स्तर के अधिकारी और कर्मचारी भी इसमें शामिल होंगे। तो अब ये पूरा का पूरा मामला लोकायुक्त के पास है और अब पूछताछ के दौरान और क्या नए खुलासे होते हैं और कौन कौन से नए किरदार इस पूरे घोटाले में सामने आते हैं, ये लोकायुक्त पुलिस की पूछताछ में सामने आएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर तमाम जानकारियों के साथ।